नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोडिंग लाइफ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। देखिए, हमारी कुछ पुरानी वीडियो पे चर्चा होती रहती है और कुछ फीडबैक आता रहता है। एक हमारी वीडियो हमने बनाई थी बी योर सेल्फ, यानी कि जो आप जैसे हैं वैसे रहें। वाइज मैन ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि कैसे आपको अपनी वैल्यूज को बनाए रखना है। हम प्रैक्टिकल मैन जो है हमारे, और जब उनसे मुलाकात होती है ना, तो उनकी विचारधारा थोड़ी वाइज मैन से भिन्न होती है। वो वाइज मैन के विपरीत नहीं जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि वाइज मैन आज के परिप्रेक्ष्य में पूरे सही भी नहीं है और वह अपना दृष्टिकोण अवश्य देते हैं। तो इस पर उन्होंने अपना दृष्टिकोण दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में कभी कभी स्वांग रचना भी जरूरी है। यू हैव टू प्रिटेंड, जैसे आप हो वैसे दिखाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे नहीं हो आप वैसे दिखाते हो, आप स्वांग रचते हैं, आप प्रिटेंड करते हैं, और हर आदमी करता है। अब आप जब बच्चे को डांटते हैं या कभी कभी चपत भी लगा देते हैं, तो क्या आपकी भावना उस अपने बच्चे को कष्ट या दुख पहुंचाने की है क्या? नहीं है। लेकिन आप उससे प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं नाराज हूं तेरे से, मैं गुस्सा हूं, मैं तेरी पिटाई कर रहा हूं, जबकि आपकी भावना वैसी नहीं होती है। वास्तविक जीवन में भी हम जब लोगों से मिलते हैं तो कभी कभी किसी व्यक्ति के साथ हम प्रिटेंड करते हैं जैसे हम नहीं होते हैं। कभी कभी हम अपने आप को इंटेलिजेंट प्रिटेंड करते हैं, कभी कभी अपने आप को पावरफुल प्रिटेंड करते हैं। अलग अलग तरीके से हम अपने आप को प्रिटेंड करते हैं, यानी कि जो हम हैं वैसे नहीं रहते हैं। तो ये कभी कभी आवश्यक हो जाता है प्रैक्टिकल मैन के शब्दों में। उसके लिए प्रैक्टिकल मैन ने भी हमको एक कहानी सुनाई। वह भी वाइज मैन की राह पे चल गए, कहानी से हमें बातें बताते हैं। वो कहने लगे कि एक महात्मा जी प्रवचन करते थे और एक सेठ जी रोज उनके प्रवचन सुनने जाते थे। तो सेठ जी एक दिन कहीं बाजार जा रहे थे तो उनको पिंजरे में बहुत सुंदर तोता दिखा। वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। शायद उसके पहले किसी अच्छे परिवार में रहता होगा, किसी अच्छी साधु की संगत की होगी, तो उसके गुण उसमें आए होंगे। तो सेठ जी उसको खरीद के ले आए और अपने घर में रखते थे। सेठ जी जब शाम को बाहर निकलते तो तोता पूछता, सेठ जी कहाँ जा रहे हैं? सेठ जी कहते सत्संग में जा रहा हूं, महाराज का सत्संग सुनने जा रहा हूं। और वापस आते थे, कहते सत्संग सुनाया। यह क्रम अनवरत रूप से चल रहा था। एक दिन तोते ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आप रोज महाराज से प्रवचन सुन के आते हैं, तो आपके महाराज तो बड़े अच्छे होंगे, बहुत ज्ञानी होंगे। सेठ जी ने कहा, हाँ बहुत ज्ञानी पुरुष हैं वो, उनके प्रवचन सुन के बड़ा आनंद आता है। तो क्या आप मेरा काम करेंगे क्या? तो सेठ जी ने सोचा कि ये कह रहा है मेरे को लेके जाओ। नहीं नहीं नहीं, पक्षियों अलाउ नहीं है, आप नहीं जा सकते वहां पे, मैं तुमको लेके वहां नहीं जा सकता हूं। वो कहा नहीं नहीं, आप मुझे मत ले जाइए, आप सिर्फ महाराज से पूछिएगा कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। सेठ जी ने कहा ठीक है। सेठ जी प्रवचन में गए और जब प्रवचन खत्म हुआ तो सेठ जी उस महाराज के पास, उन कथावाचक के पास गए और कहा कि महाराज, मैंने एक तोता पाल रखा है, बड़ा सज्जन है, बड़ा अच्छी उसकी वाणी है और ऐसे ही उसके गुण हैं। उसने एक प्रश्न किया है कि मैं आपसे उसका उत्तर लेके जाऊं। महाराज ने पूछा, बताइए क्या प्रश्न है? तोता भी प्रश्न करता है, देखिए आप। तो सेठ जी ने कहा, महाराज तोता पूछ रहा है कि उसकी मुक्ति कैसे होगी और कब होगी। यह सुन के कथावाचक महाराज एकदम से बेहोश हो गए। सेठ जी घबरा गए कि मैंने क्या पूछ लिया, ये तो बेहोश हो गया। और सेठ जी घबरा के भागे वहां से घर की तरफ। उनके जाने के बाद कथावाचक बैठ गए। घर पहुंचने पे तोते ने पूछा, सेठ जी मेरा प्रश्न पूछा क्या? सेठ जी ने कहा, तू तो मरवा देता आज, तेरी वजह से मैं फंस जाता। वो क्या हुआ? होना क्या था, जैसे ही मैंने तेरा प्रश्न महाराज के सामने रखा, महाराज तो बेहोश हो गए। तोते ने कहा, अच्छा, हाँ। ये बात यहां समाप्त हो गई। अगले दिन सुबह सेठ जी उठे, अपने काम पे गए और शाम को जब वापस आए तो क्या देखते हैं कि तोता जो है वो निष्क्रिय रूप से पिंजरे में पड़ा हुआ है, उसके कोई हलचल ही नहीं है। सेठ जी ने उसको हिलाया डुलाया, देखा, अपने परिवार वालों से पूछा कि ये क्या हुआ। वो कहे, थोड़ी देर पहले तो ठीक था, अभी 15-20 मिनट से ही ऐसा लग रहा है। सेठ जी को लगा कि इसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये जरूर ये मर गया है। तो सेठ जी ने उसका पिंजरा खोल दिया
और पिंजरा खोलने के बाद सेठ जी अपना काम करने चले गए, और जैसे ही उन्होंने वापस आके देखा तो उसके अंदर तोता नहीं था, तोता उड़ गया। सेठ जी ने कहा अभी तो ये मरा हुआ लग रहा था, अभी उड़ गया, ऐसा कैसा हो गया? तोता जो है वो बहुत समझदार था। जब कथावाचक बेहोश हो गए तो कथावाचक ने यह संकेत तोते को दिया था कि तू अगर स्वांग रचेगा बेहोश होने का या मरने का तो तेरा मुक्ति उसी में है। और उस संकेत को तोते ने समझ लिया और उसने अपने बेहोश होने का या अपने प्राण पखेरु उड़ जाने का स्वांग किया। सेठ ने सोचा कि इसके प्राण तो रहे ही नहीं है, पिंजरा खोल दिया, वह पिंजरे से उसकी मुक्ति हो गई। तो अब क्या हुआ, ये जो स्वांग रचना है, ये प्रिटेंड है, करना है, उससे क्या उसकी जिंदगी बच गई। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं बी योरसेल्फ, एंड एट द अदर साइड वी आर सेइंग यू हैव टू प्रिटेंड आल्सो। तो पैट्रिका मैन सेज कि वाइज मैन ने बिल्कुल सही कहा है, बी योरसेल्फ, यू शैल बी योरसेल्फ। जब आप जैसे हैं वैसे रहें, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आपको बदलना पड़ सकता है, तो आपको अवश्य बदलना चाहिए। क्यों? कि हो सकता है वो परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो, और उससे परिस्थितियों से निकलने का एक ही तरीका है कि आप स्वांग रच लें, यू प्रिटेंड योरसेल्फ। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। गुड बाय। थैंक यू।